तो फाइनली खत्म हो गया सितंबर से चला आ रहा ऑस्ट्रेलिया का सितम और दोगलापन। कैसे? कैलेंडर देखोगे तो पता चलेगा कि जितना ना ऑस्ट्रेलिया में रहा है उससे ज्यादा वो इस साल इंडिया में रहा है। बिल्कुल, भारत माता की जय हम बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। T20 सीरीज 4-1 से हमने जीत ली है। एक और बायलैटरल ट्रॉफी हमारे कैबिनेट में आ चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने दौरे पर हर सीरीज वो लोग हारे हैं हमसे, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो या T20, मगर जो जब जीतना था वो तब जीते हैं। ये दोगलापन नहीं तो और क्या भाइयों बहनों। बायलैटरल हार जाएंगे और बड़ी वाली ट्रॉफी बाप का माल समझ कर ले जाएंगे। पर अब बहुत हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला। इनका एक बहुत बड़ा भारत का जो दौरा था वो हो चुका है खत्म। अब तक पिछले 17 सालों के T20 इतिहास में भारत ने 152 मैच T20 बायलैटरल सीरीज में खेले हैं, जिनमें कल की जीत को अगर मिला लो तो अब हो गई है 96 जीत। बायलैटरल से बाहर यानी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स की बात करें तो 2006 से 2023 तक इंडिया ने 62 T20 मुकाबले खेले, जिसमें हम 41 जीते 18 हारे हैं। यानी आंकड़ों के मायने में ये तो बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड है। मगर बाबू ये विन लॉस के रेशियो बड़े निराले होते हैं, दिखाते कुछ है पर होते कुछ है। अब दिसंबर से जून तक भारत को खेलना है 3 T20 साउथ अफ्रीका से, फिर जनवरी में 3 T20 अफगानिस्तान से और उसके बाद सीधा जून में वर्ल्ड कप। तो तैयारी को बचे हैं सिर्फ 6 मुकाबले, जो कि बहुत कम है। यानी इस बार IPL ही होगा T20 में सिलेक्शन और फॉर्म का प्लेटफॉर्म। और इसी T20 लीग के ऑक्शन की बुकिंग दुबई में हो गई है, जो कि है आज के वीडियो का असली मुद्दा। अरे भाई, अगले साल होने वाले IPL में 10 फ्रेंचाइजी को कुल 77 स्थान भरने, जिनमें से 30 फॉरेन खिलाड़ी शामिल रहने की संभावना है भैया। हाल ही में हुए वर्ल्ड कप में अच्छे फॉर्म में दिखने वाले स्टार्क, हेडेक और रचिन रविंद्र पर फ्रेंचाइजी बड़ी बोली लगाने का मन बना बैठी है। बस इसी एक्साइटमेंट पर और तड़का लगाते हुए IPL गवर्निंग बॉडी ने ऐलान किया है कि इस बार IPL का ऑक्शन 19 दिसंबर को दुबई में होगा। वल्लाह हबीबी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले ही लीग की सभी 10 टीमों ने रिलीज और रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट निकाली थी, जिसमें सबसे ज्यादा फुटेज किसने खाया वो सब जानते हैं। जी हां, पर 19 दिसंबर को होने वाले IPL ऑक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और अति आवश्यक तत्व हैं इस ऑक्शन के, वो मैं चलिए बता देता हूं। ऑस्ट्रेलिया की वनडे वर्ल्ड कप विजेता टीम के 7 खिलाड़ी हैं इसमें। पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, मिशेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, स्टीव स्मिथ, जोश इंग्लिश और एबॉट। ये उन 25 खिलाड़ियों में शामिल हैं जो 2024 IPL खिलाड़ियों की नीलामी में हिस्सा लेंगे। वर्ल्ड कप में 106 के स्ट्राइक रेट से 578 रन बनाने और 5 विकेट लेने वाले न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रविंद्र ने अपना बेस प्राइस 50 लाख रुपए रखा है, जबकि सबसे अधिक बेस प्राइस की लिस्ट में कई देशों के इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। इसमें साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज गेराल्ड गोएट्स भी शामिल हैं। देखा जाए तो 10-10 फ्रेंचाइजी के पास इस समय भरने के लिए कुल 77 स्लॉट हैं और इस बार ऑक्शन में खिलाड़ी रहने के चांसेस हैं 1166, 1166, जिनमें से 30 विदेशी खिलाड़ी होंगे। ऐसे में अगर स्टार्क को कोई फ्रेंचाइज खरीद लेता है तो वो 8 साल बाद IPL में वापसी करेंगे। उन्होंने आखिरी बार RCB के लिए 2015 में खेला था। 1116 खिलाड़ियों की इस लंबी सी सूची को काटा भी जाएगा और एक रेंज में लाया जाएगा, जिसमें एसोसिएट देशों के 45 खिलाड़ी, 909 अनकैप में 812 भारतीय खिलाड़ी होंगे। इस बार अनकैप खिलाड़ी शाहरुख खान पर काफी सारी फ्रेंचाइजी नजर बनाए होंगी। 2021 में पंजाब ने उन्हें 5.25 करोड़ में खरीदा था। शाहरुख ने अपना बेस प्राइस 40 लाख रुपए रखा है और वो चाहते हैं कि उनकी होम टाउन फ्रेंचाइजी चेन्नई उन्हें खरीदने में दिलचस्पी ले। वहीं हैरी ब्रूक को सनराइजर्स ने 13.25 करोड़ में खरीदा था। और क्यों खरीदा था? हेलो, ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। जी हाँ, एक फुस पटाखा साबित हुए हैरी ब्रूक को सनराइजर्स ने रिलीज कर दिया है। कौन लेगा ब्रूक को, ये तो 19 दिसंबर को ही पता चलेगा। वैसे खिलाड़ियों की लिस्ट में आगे बढ़े तो हर्षल और हसरंगा को 10.75 करोड़ में खरीदा गया था, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स ने बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में उनके कमजोर रिकॉर्ड के कारण उन्हें रिलीज कर दिया है। क्या ऐसा करके इस बार हो पाएगा बेंगलुरु का ई साला कप नमदे? तो इस मिनी ऑक्शन में कई बड़े और महत्वपूर्ण खिलाड़ी भी शामिल होंगे। वैसे इस ऑक्शन से जुड़ी एक खबर यह भी है कि इसमें इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर हिस्सा नहीं लेंगे। पिछले ऑक्शन में मुंबई ने तकरीबन 6 करोड़ रुपए खर्च करके जोफ्रा को अपने साथ जोड़ा था, लेकिन चोट के कारण वो ज्यादातर मैचों में नहीं खेल पाए थे। मगर मुंबई को किस बात की टेंशन भैया, उनके पास तो हार्दिक लौट ही आए और जहां तक खबर है बुमराह भी कहीं नहीं जाने वाले। तो बस 15 दिन में है दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट लीग के ऑक्शन, वो भी पहली बार विदेशी जमीन पर। क्रिकेट के सारे फैंस इसको लेकर एक्साइटेड जरूर होंगे, मगर मैं जानता हूं कई सारे फैंस ऐसे भी होंगे जिन्हें इस वक्त ऐसी खबरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिलचस्पी बची ही नहीं है, क्योंकि उनका मन तो आज भी 19 नवंबर में अटका हुआ है। उनके लिए क्या 19 नवंबर और क्या 19 दिसंबर, है कि नहीं? तो ऐसे फैंस को ऊपर वाला शक्ति कपूर दे, सॉरी खाली शक्ति दे। आप भी अगर ऐसे किसी दुखी फैन को जानते हैं तो उससे कहिए कि हे पार्थ उठो और आगे बढ़ो, चलो अब 2024 T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप भी एक अच्छी बात करो, हमारे क्रिको चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ अगर अब तक नहीं किया है तो। फेसबुक पे देख रहे तो हमारे पेज को भी जरूर लाइक करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं एक कड़क वीडियो के साथ यहीं पर। जय हिंद।